उत्तराखंड महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष सरिता आर्या आज बीजेपी में ज्वाइन की हैं। मेरे साथ सरिता आर्या मौजूद हैं। मैम, प्रियंका गांधी एक तरफ कह रही हैं कि 40% टिकट महिलाओं को देंगे, लड़की है, लड़की हूं, लड़ सकती हूं, इस नारे को बुलंद कर रही हैं, तो क्या भरोसा नहीं रहा क्या उन पर? नहीं, भरोसा देखिए रहा, लेकिन मैडम ने जो यूपी में कहा, प्रियंका गांधी जी ने वो करके भी दिखाया। उनका धन्यवाद करूंगी कि महिलाओं को सम्मान दिया उन्होंने। 50 टिकट फर्स्ट लिस्ट में दे दिए और उन्नाव पीड़िता की मां को तक उन्होंने टिकट दे दिया, तो मैडम का धन्यवाद करूंगी। और यहाँ हमने कहा कि 40 नहीं तो 20% तो टिकट दीजिए, लेकिन यहाँ वही हो रहा था कि महिलाएं सर्वे में नहीं आ रही हैं। तो हमने ये कहा था कि भाई महिलाओं का सर्वे किस तरह से हो रहा है, क्या पुरुषों का अलग हमारा अलग हो रहा है? तो हमारी महिलाओं को सर्वे में नहीं दिखाया जा रहा था। इवन मेरे से भी कहा जा रहा था कि आपको मान सम्मान देंगे, लेकिन टिकट हमको नहीं दिया जा रहा था। यशपाल आर्या जी और उनके सुपुत्र जब इस भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर कांग्रेस में आए तो वो तो बड़े कद हैं, वो तो कह सकते थे कि भाई आज तक जो सीट हमने नहीं जीती है वहां हमें भेजिए। 2 महिलाएं प्रभावित हुई हैं, उधर बाजपुर से सुनीता बाजवा, नैनीताल से सरिता आर्या। तो हम लोगों को आज अपनी सम्मान की रक्षा यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने मुझे दी है। कहा है कि आपके मान सम्मान होगा। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी कौशिक जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी पुष्कर धामी जी और शीर्ष नेतृत्व माननीय नड्डा जी, अमित शाह जी, सम्मानित प्रधानमंत्री मोदी जी के मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करूंगी कि उन्होंने मुझे यहाँ पे मान सम्मान देने के लिए भारतीय जनता पार्टी में शामिल किया गया। मैं इसके लिए उनकी बहुत बहुत आभारी हूँ। मान सम्मान किस तरह का? क्या टिकट देने का कोई वादा किया गया? आपका बयान जो प्रदेश कार्यालय में था कि जब तक टिकट देंगे तभी मैं जाऊंगी, इस तरीके का। देखिए, ऐसा है, मान सम्मान की बातें कही हैं तो मुझे लगता है कि शायद इग्नोर नहीं किया जाएगा। तो मेरे को अभी कोई ऐसा नहीं कहा गया है। तो मान सम्मान अगर कहा है तो देंगे। उम्मीद है वो मान सम्मान टिकट के रूप में मिलेगा? वो मुझे उम्मीद है। देखिए, मैं मान सम्मान मुझे मिलेगा तो मैं इसीलिए यहाँ आई हूँ। और इतना ही कह दिया कि बहन आप आइए, आपकी रक्षा करेंगे, आपकी मान सम्मान की रक्षा होगी। तो ये जब यशपाल आर्या ज्वाइन किए थे, आप तब से विरोध कर रही थी, क्या उस वक्त क्या इनसिक्योरिटी रही ऐसी आपके मन में? इनसिक्योरिटी तो देखिए आते ही ये हुआ कि जब वो यहाँ पे आए हैं तो बाजपुर से उनको लड़ना था, नैनीताल से बेटा, क्योंकि सिटिंग विधायक है तो सिटिंग और गेटिंग का एक फॉर्मूला हो जाता है। तो हम उससे बाहर हो गए। और वैसे भी अभी महिलाओं के लिए कहा गया कि आप लोग सर्वे में नहीं आ रही हैं महिलाएं। हम तो ये कह रहे थे कि 40% नहीं, लगता हुआ यूपी से उत्तराखंड भी है तो वहां 40% दिया जा रहा, तो यहाँ 20% दे दीजिए महिलाओं को। तो उसमें मैं अपने आप को ऐसा, मैंने आत्मग्लानि मुझे हुई कि मैं महिलाओं के मान सम्मान की रक्षा नहीं कर पाई। एक प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मुझे अपने आप पर बहुत ग्लानि हुई। मैंने आप ही लोगों के माध्यम से कहा भी था कि मैं इनकी रक्षा नहीं कर पा रही हूँ, इसलिए मैं बहुत दुखी भी हूँ। तो अब क्या उम्मीद लगती है यहाँ पर, जैसे महिलाओं के सम्मान की बात कही जा रही है कि यहाँ तो परसेंट फॉर्मूला ऐसा कुछ है भी नहीं, तो क्या उम्मीद कैसे आप इतने आश्वस्त कैसे हो सकती हैं? नहीं, देखिए, जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने बात करी और कौशिक जी प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा कि बहन जी आपका मान सम्मान रखा जाएगा। तो देखिए, बातें भी कुछ होती हैं, कुछ उस पे भी हम लोगों को अमल करना चाहिए। उससे मैं यहाँ पे आई हूँ कि मेरा मान सम्मान यहाँ पे होगा। थी उत्तराखंड कांग्रेस की महिला प्रदेश अध्यक्ष सरिता आर्या, जो आज बीजेपी में ज्वाइन की हैं, इस उम्मीद से कि यहाँ पर इनको जो टिकट के रूप में मान सम्मान मिलना है वो यहाँ मिल सकता है। कैमरा पर्सन सुखबीर के साथ ध्रुव मिश्रा, एबीपी न्यूज, देहरादून। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।